समाज और अधिकार जहां तक की हम बात कर रहे हैं उसमें गौरव हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ज्योति मौर्य को लेकर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला भी बहुत सुर्खियों में रहा है और इस मामले को लेकर जिस तरीके से तथ्य सामने आए हैं मुझे लगता है इस बारे में जानना भी बिल्कुल। ज्योति मौर्य जो एक सरकारी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एसडीएम है, उनके ऊपर उनके पति ने आरोप लगा दिया कि हमने इनको खूब पैसा देकर पढ़ाया लिखाया और जब ये कुछ बन गई तो अब ये इनका किसी और से अफेयर हो गया और ये हमें जान से तक से मारना चाहते हैं। ये वो लगा रहे हैं आरोप कि हमने पढ़ाया अपने पैसे से और हमें छोड़। बारीकी से जांच होनी चाहिए। ऐसे कई प्रकार के इस देश में हो भी रही होगी, सरकार काम कर भी रही होगी। इस देश में अनेक प्रकार के ऐसे केस, ऐसे मुकदमे हैं। कई बार कई पति भी ऐसे हैं जिनको पत्नी ने काम करके, एक न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, पत्नी ने घर घर बर्तन मांज करके पति को पढ़ाया, वो बन गया तो उसको छोड़ दिया। तो ये उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। अगर ये है तो बहुत गलत है, इससे बहुत लोगों का भरोसा। हमें तो जो मिले हैं 2-3 लोग, हमने कहा और सुना, बोले गुरुजी आपकी बहू पढ़ रही थी कोचिंग, हमने वापस बुला लिया। नहीं, क्योंकि परिवार से जुड़ा मामला था। नाम उन्होंने दिया तो परिवार ना टूटे ना बिखरे, इसके लिए इसका शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी निर्णय होना चाहिए। नहीं, अगर ज्योति मौर्य आपके दरबार में आए, आलोक मौर्य आपके दरबार में आए तो आप क्या सलाह देंगे उनको? पहले आना तो चाहिए उन्हें, पहले आए, फिर इसके बाद में हम अपने गुरु से प्रेरणा लेंगे। हम अपनी निजी कोई सलाह नहीं देंगे, गुरु आज्ञा की जो हमारे पास सिद्धि है वो हमें जो प्रेरणा देगी वो सलाह नहीं। बाबा बागेश्वर की ये फोटो गैलरी, ये हमारा अगला सेगमेंट होने वाला है और इसमें क्या खास है ये भी हम आपको अब दिखा देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि इस फोटो गैलरी के जरिए भी बड़ी रोचक जानकारियां यहाँ पर हम हासिल करना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखकर क्या याद आता है? ये हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे जीवन आधार, मंत्र दीक्षा गुरु, धर्म चक्रवर्ती, पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार है। और ये भारत के विद्युत्ता में और प्रत्यक्ष चमत्कार, जो 2 लोग हमसे पूछते हैं चमत्कार क्या है, पहले हमारे गुरुदेव को देख लीजिए, गुरुदेव से मिल लीजिएगा, वो गठरी और ठटरी दोनों बांध देंगे विद्युत्ता में। तो प्रथम चमत्कार भारत का, और ऐसे महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष न हुए भूतो न भविष्यति, न ऐसे हो सकते। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, एक तस्वीर और दिखाइए। ये हमारे जीवन के प्रारंभ, मध्य और अंत, ये हमारे साधना गुरु, हमारे दादाजी हैं, सगे दादाजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं। आपसे ही हमने वो जो कृपा पाई है, दरबार की, आशीर्वाद की, लोगों को मार्गदर्शन की, समाधान देने की, और जो हो जाता, जो कह दिया जाता वो हो जाता, इन्हीं की कृपा से। ये आपके दादा गुरु जी हैं और इन्होंने ही आपको इस लायक बनाया। इस लायक बनाया, नालायक से लायक बनाया। एक और तस्वीर। इस संसार में लाने का श्रेय इस संसार के हमारे भगवान, प्रत्यक्ष भगवान, धरती के पूजनीय पिताजी और हमारी माँ। चलिए, यहाँ एक और ख़ास सेगमेंट की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो हमने बाबा बागेश्वर की फ़ोटो गैलरी दिखाई है, लेकिन अब मैं चाहूँगी ज़रा अगला सेगमेंट आप ये पढ़ें। बाबा बागेश्वर एक, विवाद अनेक। आप विवादों में भी काफ़ी रहते हैं। लोग बना देते हैं, आप जैसे महापुरुषों की कृपा बरस रही। हमारा कोई विवाद से नाता नहीं है। लोगों को जिनको दिक्कत है हमारे कार्यों से, जिनके मिशन फेल हो रहे हैं, जिनकी योजनाएं फेल हो रहे हैं, जो कन्वर्जन पर काम कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, लव जिहाद पर काम कर रहे हैं, उनकी ठटरी गठरी बंध रही है। हम सनातनी हिंदू एकता की जो जातिवाद की रोटियां सेक रहे, पॉइजन फैला रहे हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पर ये कहा था ना, बाबा बागेश्वर एक, विवाद अनेक। जिस तरीके से आप अपने विरोधियों को भी कह दीजिए या जो आप पर सवाल उठाते हैं उनको बाउंसर देते हैं ना, उसी लिहाज पर आगे चर्चा करना चाहूंगी। बाबा बागेश्वर को बाउंसर। चलिए, इसमें खास क्या रहने वाला है? इसमें पहली गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं। ओवर तो आपको पता ही होगा 6 गेंदों का होता है। हाँ जी, आप तैयारी भी करने लग गए बाउंसर से बचने की। आपने बाउंसर कहा ना, तो उसको खेलने के लिए ना मजबूती चाहिए। अच्छा, खेल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं। अरे खेलते तो हैं, लेकिन आप क्रिकेट देखते हैं? देखते हैं। चलिए, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब 15 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है। वाह, ठीक है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? बाप बाप होता है। नहीं, कभी कभी बेटा भी जीत जाता है, कभी कभी बेटा भी जीत जाता है। बाप उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए फेंक देता है। अच्छा, बाबा जिस अंदाज में, या ये कह लें कि ये पहले ही अगर पहली गेंद में ये याद दिला दें कि बाप बाप होता है, तो फिर मैं किस लिहाज से पूछूं कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा? बाबर आजम या विराट कोहली? बाप बाप होता है, और बाप बाप की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेगा वही तो लेगा। नहीं, कौन आपकी तरफ से? आप विराट कोहली और बाबर आजम दोनों को खेलते देखते होंगे, पसंद कौन है आपको? भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। वाह, तो आप कह रहे हैं कि विराट कोहली बनेंगे मैन ऑफ द मैच? आगे और आप नाम नहीं ले रहे? नहीं, हमने कहा ना, भारत रघुवर का देश है, बाबर का नहीं।
2024 की बात करते हैं, 14 तो बीत गया, 2024 की बात करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आपका मंच राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आपके बयानों का बड़ा राजनीतिक मतलब निकाला जाता है जिसका आपको दुख है। देखो, साधु की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए लाभकारी होनी चाहिए। हमारा तो सनातन वाले भी लेते, बिजनेसमैन किसी भी खास लेते। पार्टी को फायदा तो नहीं पहुंच जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। जो पार्टी राम की बात और सनातन की बात और हनुमान जी बागेश्वर को मानेगी वो फायदा ले। तो फिर मैं सवाल सीधा पूछ लेता हूं आपसे। लगाओ बाउंस। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर केजरीवाल 2024 में बाबा बागेश्वर बनवाएंगे किसकी सरकार? इसके लिए कि तो आपको आना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा, आपके हिसाब से हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कौन? हिंदुत्व का राजनीतिक बाहर में दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। राजनीतिक बाहर में, राजनीतिक दृष्टिकोण में नहीं कह, लेकिन हम हेमंत दाग को मिले, विश्व शर्मा जी को असम कामाख्या माँ के दर्शन करने गए थे। तो अकस्मात ऐसी योजनाएं बनी। वो धाम को बहुत मानते, बागेश्वर धाम को, बागेश्वर बालाजी को, माँ कामाख्या को, और उनके जो विचार हमने निजी तौर पर सुने, अद्भुत लगे। और हम अभी इनको ही केवल मिले हैं, बाकी जिन जिन सनातनियों को मिलेंगे हम अनुभव अपने व्यक्त करेंगे। एक विचार मैं जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से हिंदुत्व क्या है? ये तुलनात्मक वाली बात नहीं कह सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी बाउंसर डाल सकते हैं। और आप बाउंसर बहुत सेफली बच भी बहुत सकते अच्छे हैं। से, बहुत अच्छा, एक बाउंसर और। अच्छे खिलाड़ी। फिल्में देखते हैं आप? लास्ट में द कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने देखी। द कश्मीर फाइल्स आपने देखी? Yes. तो मैं यही सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपके सामने आदि पुरुष हो और द कश्मीर फाइल्स हो तो आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे? वैसे तो राम की बात पर ज़्यादा हमें राम जी को देखना प्रिय है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, तो पहले कश्मीर फिल्म फाइल्स देख लेंगे। आदि पुरुष क्यों नहीं देखना चाहेंगे आप? अभी हमने उसके बारे में समझा ही नहीं। देखना क्यों नहीं चाहेंगे? बाद में सुना है कि सुधार के बाद फिर से उन्होंने रिलीज़ की है, और सुधार के बाद अगर राम की भक्ति उससे जगती है तो हम देखेंगे।